बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। और ये वीकेंड, वैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, लेकिन ये वीकेंड तो मुझे पता है कि आप लोगों का बहुत बहुत अच्छा गुजरा है। और मसाला फैमिली फेस्टिवल में वो तमाम लोग जो आए और वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया पे साथ साथ रहे, कराची में नहीं रहते थे, किसी वजह से नहीं आ पाए, और जो लोग आए जिन्होंने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, उनके प्यार का, उनके खुलूस का। और मैं ज़रूर कहूँगी कि आज के शो में जो लोग भी आए हैं, अगर उनकी कॉल मिल पाती है तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी ज़रूर बताएं। और वो सारे ब्रांड्स जिनकी वजह से ये इवेंट जो है वो हो पाया, सक्सेसफुल हो पाया, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशली हमारी टीम जो कि बैक ऑफ द कैमरा होती है, और ढेर सारे लोग होते हैं जो आप सब लोगों को नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन उनकी सारा दिन की मेहनत उस वीकेंड के अलावा भी बहुत दिन पहले से वो मेहनत कर रहे थे, और उसकी वजह से ये इवेंट हो पाया। और फ्रंट पे हम लोग ज़रूर होते हैं, लेकिन पीछे एक बड़ी ह्यूज सी टीम होती है, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम लोगों की वजह से इवेंट बहुत अच्छा रहा, ज़बरदस्त सा रहा, और आप लोगों ने यकीनन बहुत इन्जॉय किया होगा। अगर किसी भी वजह से नहीं आ पाए, चलें फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें अपलोड होती रहीं, और उम्मीद है कि वो सब देख के भी आपने बड़ा इन्जॉय किया होगा। और बच्चे थे और फैमिलीज़ थी, बड़ा अच्छा लग रहा था सबको देख के। और उम्मीद है कि जितने भी लोग वहाँ से गए होंगे, कुछ ना कुछ उन्होंने ज़रूर विन किया होगा, कॉन्सर्ट को बड़े अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो ज़रूर आपने कॉल करनी है, और अगर आप आए हैं तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बयान कीजिएगा। इसके साथ साथ आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं कि आज हम बनाने जा रहे हैं नारंगी पुलाव। इसको नारंज पुलाव भी कहा जाता है, और अफ़गानी डिश है। और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें ऑरेंज के पील्स हम यूज़ करेंगे, तो हल्की सी स्वीटिश डिश है। और इसके साथ साथ हमने कैरेट के पील्स भी इसमें यूज़ करने हैं। और इसके साथ ही आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा स्टिक्स, और इसके भी नाम से ही ज़ाहिर है जो पिज़्ज़ा है वो स्टिक्स पे होगा। हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें स्टिक्स में लगानी हैं, और इसके बाद पिज़्ज़ा डो लपेट के उसको हम बेक कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी। इसके साथ ही बनाएंगे क्रिस्पी पोटैटो चिप्स, जो हम लोग बेकरी से ले रहे होते हैं, और हमें बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से पोटैटोज़ लग रहे होते हैं। आज हम फ्राइज़ नहीं बना रहे हैं, क्रिस्पी पोटैटो चिप्स बनाने जा रहे हैं। और इसको किसी भी जो हमारी स्लाइसर होते हैं उनकी मदद से आपने इसको स्लाइस कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं पीलर, क्योंकि नाइफ़ से अगर आप काटेंगे तो इतने बारीक, इतने इवन नहीं कट पाएंगे। तो ये इसकी टिप है। उसके बाद हम आपको ज़रूर बताएंगे आपने इसको कैसे पानी में डुबो के रखना है, थोड़ा सा नमक वाले पानी में भी करके रखेंगे, और हाई हीट पे हमने इसको कैसे ज़बरदस्त सा फ्राई कर लेना है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और सबसे पहले नारंगी पुलाव बनाने के लिए वैसे हमने यहाँ पर मटन को रख भी दिया था कि वो अच्छा सा पकना शुरू हो जाए। इसके साथ ही हमने क्या करना है कि प्याज हमने लेनी है, और अदरक लहसुन ऐड करेंगे, साबित गरम मसाला ऐड करेंगे। प्याज और साबित गरम मसाले को हमने हल्का सा सौते कर लेना है, और उसके बाद फिर हमने उसमें, मैं यहाँ से एक अदद वोक ले लेती हूँ। और टाइम क्योंकि थोड़ा सा कम होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि अगर मटन है, बीफ है, थोड़ा सा उसको रख दिया जाए ताकि वो गल जाए। तो इसको हम कर लेते हैं इधर ट्रांसफ़र। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप ऑयल, और इसमें हमने प्याज को सौते करना है, और इसके साथ ही हम उसमें ऐड कर देंगे साबित गरम मसाला। और जैसे ही वो गोल्डन होना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बिरयानी की तरह हमने उसको सुर्ख नहीं करना है, और लाइट सा गोल्डन करेंगे। तो मैं यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए पहले रख देती हूँ। तो इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप ऑयल। इसके साथ ही हमें चाहिए होंगे गाजर। गाजर को आप चाहें तो श्रेडेड कर दीजिए, मैं इसको श्रेडेड तो नहीं करूँगी, स्टिक्स की सूरत में इसकी कटिंग कर लेंगे। और साथ ही आपको चाहिए ऑरेंज पील, और इसका जो वाइट वाला पार्ट है वो हमने पीलर की मदद से या नाइफ़ की मदद से आपने निकाल लेना है, क्योंकि इससे कड़वाहट आएगी। और फिर आपने क्या करना है, इसके साथ ही हमें चाहिए होगा साबित गरम मसाला, लहसुन और अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा, नमक है, और ज़ाफ़रानी केवड़ा है जो हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जनाब हमने इसमें इस्तेमाल करनी हैं। 2 अदद प्याज है, प्याज को हमने कर लेना है स्लाइस। जैसे ही ऑयल गर्म होता है मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, और तमाम गरम मसाला, दालचीनी स्टिक्स हैं,
और हमने इसमें ऐड कर देना है लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च है, बड़ी इलायची शामिल कर देंगे, तेज़ पत्ता हमने ऐड करना है और उसके साथ वो भी अच्छा सा रोस्ट हो जाएगा। और जो हमारी प्याज है उसको भी हम लाइट सा गोल्डन करेंगे। उसके बाद हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे, गोश्त को हल्का सा भून लेंगे और फिर हमने उसमें ऐड कर देना है पानी, जब तक कि वो बहुत अच्छे से गल नहीं जाता। और फिर यकीनन उस यखनी में हमने राइस को कुक कर लेना है, जिनको हमने भिगो के रख दिया है। तो ये 2 अदद प्याज थी, ये हमने इसमें ऐड कर देना है और साथ ही मैं निकाल लेती हूँ साबित गरम मसाला। तो इसको हम हल्का सा पका रहे हैं, लाइट सा गोल्डन करेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन करने से पुलाव का रंग थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, तो हमें इतना ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए। चलिए ये हो रही है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं साबित गरम मसाला। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा और हमने इसमें शामिल कर देनी है 1 से 2 हम ऐड करेंगे छोटी इलायची, बड़ी इलायची थोड़ी सी हमने ऐड कर देनी है इसमें लौंग, काली मिर्चें हम इसमें शामिल कर देंगे और इसी के साथ इसका बड़ा माइल्ड सा फ्लेवर आएगा। 1 अदद तेज़ पत्ता हम इसमें शामिल कर देते हैं और इन तमाम चीज़ों के साथ प्याज और गरम मसाले को हल्का सा हम पका रहे हैं। मैंने ऑलरेडी गोश्त रख दिया है पकने के लिए। सेम जो पानी है वो हम यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे अगेन और गोश्त को गलने देंगे जब तक कि वो बहुत अच्छा सा गल नहीं जाता। यखनी को हमने कर लेना है फिर अलग। और ये जो पील्स हैं, ख़ास तौर पे ऑरेंज पील, इसको हमने एक दफ़ा बॉईल करके ज़रूर निकाल लेना है। इसका जो वाइट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा आपने खुरच के अलग कर लेना है, और वरना क्या होगा कि कड़वाहट आएगी बहुत ज़्यादा। और फिर इसके बाद ये हमें 1 कप चाहिए, हम इनको नाइफ़ की मदद से काट लेंगे और एक दफ़ा मैं इसको बॉईल करूँगी ताकि इसकी कड़वाहट थोड़ी सी निकल जाए। उसके बाद चीनी के साथ गाजर और जो ऑरेंज पील हैं उनको हमने हल्का सा सौते कर लेना है और इसके साथ ही ये सर्व होगा। थोड़े से नट्स हैं जो हम इसके साथ सर्व करेंगे, तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा हल्का सा स्वीटिश पील्स की वजह से। वैसे एक्स्ट्रा हम इसमें कोई चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि नेचुरली मिठास होती है इनमें तो हल्की सी मिठास आएगी। और प्याज जो है वो गोल्डन होना शुरू हो चुकी है। मेरे पास ब्रेक का टाइम है, तो ब्रेक पर जाते हैं। और ब्रेक में मैं सिर्फ इतना ही करूँगी कि पील्स को रेडी कर लेते हैं और यहाँ पे प्याज जो है ये फ्राई हो रही है। वापस आते हैं और ये जो पिज़्ज़ा स्टिक्स हैं इनका भी मैरिनेशन का थोड़ा सा काम कर लेंगे। डो का आपको ज़रूर बता देंगे हमने क्या किया है। तो ब्रेक पर जाते हैं, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे। ढेर सारा काम बाकी है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आपको दिखाते भी चलें कि इस तरीके से आपने खुरच के ये जो इसका वाइट वाला पार्ट है इसको आपने निकाल देना है ताकि पील्स कड़वे ना हो, और बाकी का काम हम बाद में करेंगे। आपको दिखा दिया। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। आपके सामने प्याज को लाइट गोल्डन किया था, साथ ही ऐड किया था साबित गरम मसाला। नॉरेंज पुलाव या नारंगी पुलाव हम तैयार कर रहे हैं जो कि अफ़गानी डिश है, रेसिपी है। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया गोश्त और साथ ही हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें हमने शामिल कर दिया है और मैं इसका ही स्टॉक इसमें ऐड करूँगी और ज़रूरत पड़ेगी तो और पानी शामिल कर देंगे। नमक ऐड कर देंगे हस्बे ज़ायका। तो अब मैंने क्या करना है, इसको हम हल्का सा रोस्ट कर चुके हैं, तो मैंने क्योंकि पहले से बॉईल होने के लिए रख दिया था तो हमने इसका स्टॉक इसमें शामिल कर दिया। आपने पानी ऐड कर देना है और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक और इसको हमने पकने देना है जब तक कि हमारा गोश्त जो है वो गल नहीं जाता। 1 टीस्पून भर के मैंने शामिल कर दिया सॉल्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने पिज़्ज़ा की स्टिक्स की तरफ और आपकी मर्ज़ी है जो वेजिटेबल्स आप ऐड करना चाहते हैं वो आपने ऐड करनी है। हमारे पास हैं चेरी टोमेटोज़, वो हम इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च। मशरूम्स मैंने लिए हैं वो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे प्याज
और इसके साथ हमने क्या करना है कि इसको सीज़न करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चों के साथ, चॉप्ड लहसुन और नमक। ये चीज़ें इसकी मैरिनेशन में जाएंगी। चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। डो आपने तैयार कर लेनी है और हमेशा की तरह जो डो है वो हम तैयार कर चुके हैं। ईस्ट आपने उसमें शामिल करना है, उसके साथ ही आपने उसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी चीनी। यहाँ पे जो मिर्चें हैं उसको मैं कूट रही हूँ। चलिए, तो ये मिर्चें जो हैं इसको हमने कूट लिया। कुटी हुई मिर्चें बेसिकली हमें चाहिए थी। चलेंगे आ गई जनाब कुटी हुई लाल मिर्च। आमना है पेशावर से, आमना से बात करेंगे। हेलो आमना, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आमना, आप ठीक हैं? शुक्र है। और आप तो माशाल्लाह आज हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं और कलर इतना जबरदस्त पहना है, अल्लाह नजर से बचाए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कलर आज आपके साथ। बहुत शुक्रिया आमना, आप बताएं आप ठीक हैं? जी शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने आपसे एक फरमाइश ही करनी है। आपने तो एक फरमाइश मेरी पूरी की थी ना पहले, वो जो मैंने आपसे बेसन के लड्डू, वो तो आपने पूरी की थी। हाँ, मैं तो आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वो पूरी की। मैंने बना भी लिए, खा भी लिए, बहुत जबरदस्त है, बड़ा मजा आया। लेकिन आज मैं एक और फरमाइश करूंगी कि आप मुझे डोनट्स बता देना, जरा किसी वक्त बना लें आप। ठीक है। वैसे पता है मैं खुद भी प्लान हम लोग बनाते हैं ना तो चीज़ें सोच रहे होते हैं, तो मेरा खुद भी दिल चाह रहा था अच्छा डोनट्स ट्राई करें, बनाएं। तो आपने अब फरमाइश भी कर दी है तो फिर डोनट्स तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। और आपकी जो रेसिपी होती है इतनी इजी होती, इतनी जबरदस्त होती है, यकीन मानिए कि मैं वो नोट भी कर लेती, साथ साथ मैं बना लेती हूँ। मुझे जब टाइम मिलता है ना तो मुझे यकीनन वो बना लेती हूँ। चले, ज़बरदस्त, आप बनाती हैं, एंजॉय करती हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ कहना चाहेंगी आमना? बस मैं ये कहूंगी कि अल्लाह ताला आप सबको जिंदगी सेहत है, मसाला चैनल वाला को भी। और क्योंकि आप लोगों के थ्रू हम इतनी ऐसी चीजें सीख लेते हैं, जिस तरह यकीन माने कि आप लोग सिखाते हैं ना, तो हमने हमारे लिए बड़ा फायदा है ये। हाँ। आप लोगों के जो शो है, आप लोगों के चैनल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। घर बैठे सीख लेते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता। और हमें भी बड़ी खुशी होती है जब आप लोग अपने घरों में चीज़ों को बनाते हैं, ट्राई करते हैं, अच्छा फील करते हैं, तो फिर हमारी भी जो मेहनत है वो वसूल हो जाती है। चले, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, शिमला मिर्च। और अगेन मैं यही कहूँगी कि कलर्स का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा, मशरूम्स भी अब आपकी पसंद पर हैं। वैसे जो थोड़े साइज़ के छोटे हैं मैं उनको नहीं काट रही हूँ। अगर आपको नहीं अच्छे लगते मत ऐड कीजिएगा, अच्छे लगते हैं ज़रूर शामिल करें। और इसके बाद हमने जो थोड़े से मुझे साइज़ के बड़े लग रहे हैं इसको हम हाफ़ में कट कर देते हैं। और इसके बाद हम इसको सीज़न कर लेंगे। सॉल्ट, पेपर, कुटी हुई मतलब लाल मिर्ची हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। क्रश लहसुन का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हमने इसको थोड़ी सी देर के लिए रख देना है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ डो भी हमारी अच्छी सी थोड़ी सी सेटल हो जाए। और अब वेदर भी थोड़ा सा चेंज हो गया, फिर भी गर्म जगह पे आप इसको रख लीजिएगा। और मशरूम्स बहुत ज़्यादा बड़े ना हों कि फिर खाने में अच्छे ना लगें। चलें, मैंने इनको हाफ़ में कट कर दिया। इसके साथ ही आपने ऐड कर देने हैं चेरी टोमेटोज़। दिल करता है पूरे ऐड कर दें, इनको भी मैं हाफ़ में कट कर लूँगी। और इसके बाद सीज़न करके रखेंगे पिज़्ज़ा सॉस, केचप, चिली गार्लिक। जिसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता है वो आपने ले लेना है। और अक्सर ये होता है कि स्टिक्स पर जब भी हम ऊपर से चीज़ ऐड करते हैं तो वो स्टिक्स पे कम होती है और जो बेकिंग की हमारी ट्रे होती है उस पर ज़्यादा होती है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने डो को बेल लेना है, सेंटर में हम उसकी चीज़ फिल कर देंगे और फिर हम उसकी पट्टियाँ काट के और हमने इस पर उसको फोल्डिंग दे देनी है। तो सबसे पहले इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं ताकि आपके सामने हम मिक्सिंग कर लें और जब मैं ब्रेक पर जाऊँगी तो फिर हम इसको स्टिक्स पे बहुत अच्छे से लगा लेंगे, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये चलेगा इसमें टोमेटो। अच्छा, मिक्स हर्ब आपने ले लेनी है, थोड़ी सी मिक्स हर्ब हम इसमें शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें भी अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें ऐड कर देनी है। मैं लेवल में 1 टीस्पून है वो शामिल कर देती हूँ। नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे नमक, क्योंकि चीज़ भी जा रही है, नमक बहुत ज़्यादा ना ही होना चाहिए। ये ना हो कि चीज़ की वजह से फिर आपकी जो स्टिक्स हैं बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएं। आप बिल्कुल ओमिट कर सकते हैं, जो वेजिटेबल आपको पसंद हो वो आपने इसमें ऐड करनी है। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ क्रश लहसुन। और इसके साथ ही हमने इसको अच्छा सा टॉस कर लेना है, थोड़ा सा
वेजिटेबल्स का अपना भी पानी होगा, चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और उसके बाद मेरे पास बड़े साइज़ की स्टिक्स हैं जिन पे जो है वो ये हमने लगा देना है। पिज़्ज़ा की डो की बात जनाब करते चलें कि उसके लिए आपको चाहिए होगा मैदा, आपने उसमें ऐड कर देनी है ईस्ट और थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी लाल मिर्ची, और फिर आपने उसको रख देना है किसी भी अच्छी गर्म सी जगह पे। तो उसके बाद आपकी क्या होगी, डो राइज़ हो जाएगी और फिर हम इसको तैयार कर लेंगे। तो जनाब ये हमारी जो वेजिटेबल्स हैं ये बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी हैं। इसको थोड़ा सा, गज़ाला हैं कराची से, गज़ाला से बात करते चलें। हेलो गज़ाला, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ गज़ाला, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुलाकात हुई आपसे। अच्छा, चलें आप आई थी यानी कि गज़ाला। जी जी मैं आई थी जी, आपसे चलें मुलाकात बताएं हुई, बहुत कैसा प्यारी रहा? लग रही थी माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस गज़ाला? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस हमारा उधर। एंजॉय किया आपने? फैमिली के साथ आई थी आप? जी मैं अपनी बेटी के साथ आई थी, बहुत एंजॉय किया, हमें गिफ्ट भी जीते। अच्छा, फिर तो वाकई खुशी हुई होगी। जी बहुत ज्यादा खुशी हुई। चलें ज़बरदस्त, हमें भी बड़ा सुन के बहुत अच्छा लगा। जी थैंक यू, आपकी टीम का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, वक्त निकाल कर आई और आपने एंजॉय किया। चलें आपका वीकेंड अच्छा रहा, ज़बरदस्त सा रहा। तो क्या कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी गज़ाला? फरमाइश तो माशाल्लाह आप सब पूरी कर देती हैं और मैं बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखती हूँ और ट्राई भी करती हूँ। चलें ज़बरदस्त, और कुछ कहना चाहेंगी? चलें अच्छा, हमने क्या करना है, बस पिरोते जाना है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपने करते जाना है। एक आध स्टिक आपके सामने तैयार कर लेते हैं ताकि फिर ब्रेक में हम सारी तैयार करके रख लें। और बस कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है और मैं ब्रेक में क्या करूँगी कि यही काम करूँगी कि स्टिक्स को तैयार करके रखेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, डो बेलेंगे और मैं कोशिश करूँगी डो भी पहले से बेल लूँ ताकि स्टिक्स आपके सामने पिरो लेंगे, तैयार कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और स्टिक्स को उम्मीद है कि नेक्स्ट ब्रेक में हम ओवन में रख देंगे ताकि जल्दी से बेक हो जाएं। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। नारंगी पुलाव, अटसा, चावल 500 ग्राम, तेल आधा कप, स्लाइस प्याज 2 अदद दरमियानी, मटन 500 ग्राम, ऑरेंज के छिलके 1 कप, गाजर के छिलके 1 कप, चीनी 3 खाने के चमचे, बादाम ब्लांच 2 खाने के चमचे, पिस्ते ब्लांच 2 खाने के चमचे, किशमिश 2 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, ज़ाफ़रानी केवड़ा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज और साबित गर्म मसाला फ्राई कर लें, फिर इसमें मटन और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके पकाएं। उसके बाद पानी के साथ नमक डालकर इतना पका लें कि मटन गल जाए। अब मटन को अलग कर लें, फिर चावल को यखनी और ज़ाफ़रानी केवड़े के साथ पका लें। उसके बाद पैन में ऑरेंज के छिलके और गाजर के छिलके 2 मिनट उबालकर पानी में भिगोएं और अच्छी तरह ब्लांच कर लें। अब चीनी शामिल करके मज़ीद उबाल लें, फिर तेल में बादाम और पिस्ते सौते कर लें। आखिर में चावलों को पके हुए मटन, नट्स और छिलकों के साथ पेश करें। नारंगी पुलाव तैयार है। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और स्टिक्स जो हैं वो हमने तैयार करके रख ली हैं। यहाँ पे गोश्त पक रहा है और क्योंकि इसकी यखनी खासी रिड्यूस हो चुकी है, थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि इसी में ही हमने राइस तैयार करने। और अक्सर हमारे जहन में होता है कि पुलाव की यखनी अगर कम हो गई है, पानी ऐड कर देंगे तो शायद पुलाव का जायका ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप यखनी ज़्यादा हो गई और आपने निकाल के आधी रख दी तो ज़रूर जायके में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एडिशनल आपने पानी ऐड कर दिया, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो आलू हैं, आलूओं के मैंने स्लाइसेस काट लिए थे और इसका आलूओं का भी अपना एक स्टार्च होता है, वो आपने इसका निकाल देना है। तो इसको अब हम छन्नी में रख देंगे, अच्छे से पानी से आपने इसको वॉश कर लेना है। चलें, वॉश करके हमने इसको रख दिया। आ जाते हैं स्टिक्स की तरफ। स्टिक्स को हमने पिरो लिया है। यहाँ से मैं ले लेती हूँ डो और अगेन टाइमिंग का थोड़ा सा इशू होता है कि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता। आप अच्छा सा इसको राइज़ आपने करना है जब तक कि डो आपकी अच्छी सी डबल नहीं हो जाती।
तो इसको हल्का सा मैं दोबारा से पंच कर लेती हूँ। चलिए इसको जनाब रख लेते हैं यहाँ, और इसको हम बेलेंगे। बेलने के बाद हमने इसके ऊपर चीज़ फैलानी है। चीज़ फैला लेने के बाद हम क्या करेंगे कि इसकी लंबी लंबी सी जो पट्टियाँ हैं वो हमने काट लेनी हैं। तो इसको मैं 2 पोर्शंस इसके कर लेते हैं। थोड़ा सा ले लेना है डस्टिंग के लिए मैदा, और ये आ गई हमारे पास रोलिंग पिन। जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं नहीं दिल चाहता मत कीजिएगा। कुछ अच्छी सी मज़ेदार सी स्टिक्स तैयार करें। चिकन लगाना चाहते हैं वो लगा लें। कुछ रात का कुछ बचा हुआ है, कुछ चिकन टिक्का है, कोई करी में से आपकी कोई बोटी बच गई है वो लगा सकते हैं। अगर मीट बॉल्स बना के रखती हैं वो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अच्छा, मैं स्टफ़ ही कर रही हूँ उसमें चीज़, उसकी वजह यही है ताकि जो हम रिबन से तैयार करेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी तैयार हो। वरना यही होता है कि ज़्यादातर चीज़ जो है वो हमारे ट्रे पर ही फैल जाता है। तो ये हमने इसको बेल लिया, पतला सा बेल लीजिएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा चीज़ जो है, वैसे ये सॉफ्ट हुई हुई है, वरना आपने कद्दूकश करके इसके ऊपर आपने इसको ऐड कर देना है। और जब ये हीट इसको मिलेगी तो ये बहुत ही इजीली जो है वो मेल्ट हो जाएगी। सिर्फ 2 पीसेस हैं वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर देने। 1 कप आप ले लीजिएगा चीज़। कम अच्छी लगती है कम ऐड कर दें, ज़्यादा अच्छी लगती है ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। और अगेन इसी तरीके से एक और हमने यहाँ पे बेल लेना है। इसको रख लेते हैं यहाँ। लंबी सी रिबन हम कट करेंगे। 4 हमारे पास यहाँ पर स्टिक्स हैं जो रेडी हुई हुई हैं, तो 4 रिबन्स भी हमारे लिए काफ़ी होंगी। सिंपल सा काटना है, फोल्ड करेंगे, सर्व करेंगे। अच्छा, पोटैटो लगाना चाहते हैं पोटैटो भी लगा लें। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जनाब। आलू किसी भी तरह से बनाया जाए बच्चे पसंद करते हैं। और आज हम क्रिस्पी पोटैटो चिप्स भी बनाने जा रहे हैं, जिसको आपने स्लाइसर की मदद से स्लाइस करना है या फिर पीलर। नाइफ से अगर आप करेंगे तो फिर ना तो वो लुक आ पाएगी और ना ही तमाम स्लाइसेस जो हैं वो एक जैसे हो पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास स्लाइसर नहीं भी है तो पीलर तो लाजमी होगा। मोस्टली घरों में पीलर मौजूद होता है और बहुत ही चीप है, आप उसको लेकर रख भी सकते हैं। उसकी मदद से आपने उसके स्लाइसेस कर लेने हैं और फिर हम उसको ठंडे पानी में, नमक वाले पानी में थोड़ी सी देर के लिए डिप करेंगे। अभी हमने उसको वॉश कर लिया है ताकि जितना भी स्टार्च है वो उसका निकल जाए। चलिए अब इसको हम इसके ऊपर रख लेते हैं ताकि स्टिक्स भी हमारी अच्छी सी चीज़ी सी हो जाएंगी। थोड़ा सा इसको हमने बेल भी लेना है, सिंपल सा। अब हम इसको कर लेंगे कट नाइफ़ की मदद से। कोई भी आपके पास कटर है उसकी मदद से आप इसको कट कर लीजिए। चलिए ओवन आपने यकीनन अपना कर लेना है प्री हीट। चलें थोड़ा सा जो साइड से एक्सेस है इसको निकाल लेते हैं। 4 मेरे पास आ चुकी हैं स्टिक्स, इसको कर लेते हैं करीब। बेकिंग की ट्रे मेरे पास मौजूद है, उसको आपने हल्का सा ग्रीस कर लेना है। चीज़ हम इसमें ऐड कर चुके हैं, चाहें तो आप ऊपर से हल्का सा ऑयल इस पर ज़रूर लगा सकते हैं। और आपने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है ऊपर से, और इसका जो लास्ट है उसको थोड़ा सा आपने प्रेस कर लेना है। और इसी तरीके से इनको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। अच्छा, छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं, छोटे साइज़ के तैयार कर लीजिए। कोई बच्चों की पार्टी है, आप चाहते हैं साइज़ बहुत बड़ा ना हो, टूथपिक पर भी तैयार किया जा सकता है। बाइट साइज़ बना लीजिए। चलिए जी, ये हो गया। और बहुत ही जल्दी से ये बेक हो जाएगा। 15 से
20 मिनट, डिपेंड करता है आपका ओवन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और ब्रेक का मेरे पास टाइम है। ब्रेक में मैं इतना ज़रूर करूँगी, एक तो हम ये स्टिक्स जो हैं इसको ओवन में रखेंगे बेक होने के लिए, और दूसरा काम मैं ये करूँगी कि यहाँ से यखनी को अलहदा कर देंगे और गोश्त को अलहदा कर देंगे, सॉरी, यानी यखनी अलहदा गोश्त अलहदा। और उसके बाद इस यखनी में मैं राइस ऐड कर दूँगी कुक होने के लिए, और जो हमारा गोश्त है उसको हम लास्ट में सर्व करेंगे। जब हम प्लेटर पे अपना नारंगी पुलाव निकालेंगे तो हम उसको सर्व कर देंगे। तो सिर्फ मैंने क्या करना है, गोश्त को निकाल के अलहदा से प्लेटर में रख देंगे और इस यखनी में मैं चावल ऐड कर दूंगी पकने के लिए, और ये जो स्टिक्स हैं ये चली जाएंगी ओवन में बेक होने के लिए। सिर्फ ये 2 काम हैं जो हम करने जा रहे हैं। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। पोटैटो चिप्स तैयार करनी है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिज़्ज़ा स्टिक्स, अज्जा मशरूम्स 1 कप, चेरी टोमेटोज़ 1 कप, प्याज 1 इंच के टुकड़े 1 अदद दरमियानी, शिमला मिर्च 1 इंच के टुकड़े 2 अदद बड़े, चॉप्ड लहसुन 1 चाय का चमचा, पिज़्ज़ा डो 250 ग्राम, मिक्स हर्ब्स 1 चाय का चमचा, मोज़रेला चीज़ आधा कप, पिज़्ज़ा सॉस 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: बोल में मशरूम्स, चेरी टोमेटोज़, प्याज, शिमला मिर्च, चॉप्ड लहसुन, नमक और कुटी लाल मिर्च डालकर मिक्स कर लें। फिर पिज़्ज़ा डो को बेलकर पिज़्ज़ा सॉस फैला दें। उसके बाद मोज़रेला चीज़ और मिक्स हर्ब्स शामिल कर दें। अब डो को 1 इंच की पट्टियों में काटें। फिर स्टिक्स में सब्जियां लगाकर पिज़्ज़ा डो की पट्टियों के साथ कवर करें। आखिर में इन्हें ओवन में बेक करके गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जो नारंगी के पील्स थे, छिलके थे, उनका वाइट वाला पार्ट हमने अलहदा कर दिया। उसके बाद हमने उसको इस तरीके से कट कर लिया है। तो मैं थोड़ा सा पानी उबलने के लिए रख देती हूँ और उसमें हम इसको हल्का सा उबाल लेंगे। तो और यहाँ पे मैंने गर्म पानी में नट्स ऐड कर दिए ताकि हम उनका छिलका उतार दें, और इसके बाद हम उसको उसके साथ सर्व करेंगे पुलाव को। यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ पानी। चावल मैंने यहाँ पे शामिल कर दिए थे यखनी में, जिसका गोश्त हमने अलहदा कर दिया, और यखनी में हमने राइस को पकने के लिए रख दिया है। चेक करते चलते हैं, जैसे ही ये दम पे आ जाएंगे तो हम इसमें ये ज़ाफ़रानी केवड़ा ऐड करके हमने इसको दम लगा देना है, और जितना भी वो यखनी का फ्लेवर था वो इसमें मौजूद है। अपने हिसाब से आपने राइस को तैयार करना है। पॉट बड़ा सा होना चाहिए, और बाज़ हमारी बहनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ढक्कन खोल के भी बनाती हैं, बाज़ बंद करके बनाती हैं। तो अपने हिसाब से आपने उसमें पानी का इस्तेमाल कर देना है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दी आइस, नमक, और थोड़ी सी देर के लिए हमने इसको डिप करके रखा है पोटैटोज़ को, और इसका स्टार्च भी आपने पहले निकाल देना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हम दम लगाएंगे पुलाव को, उसके बाद हमने इसको गरम गरम तेल में फ्राई कर लेना है। इसको हम स्टर करते जाएंगे और ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी पोटैटो चिप्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। उसके बाद हमने इसमें नमक और काली मिर्च या हल्की सी पिसी हुई लाल मिर्च आप एज अ सीज़न इसमें ऐड कर सकते हैं, और जनाब आप इंजॉय करें। शायद ही हम में से कोई हो जो पोटैटो चिप्स ना खाता हो, तो हम सब ही बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद आपकी चिप्स जो हैं वो बड़ी अच्छी मज़ेदार क्रिस्पी सी तैयार होंगी। यहाँ पे जो गाजर है उसको भी हमने थोड़ा सा जूलियन में कट कर लिया है, और कद्दूकश मत कीजिएगा, जूलियन में कट कीजिएगा तो ज़्यादा दिखने में खूबसूरत सी लगेगी। और ये चीज़ें जाएंगी इसमें दम के वक्त आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसको गोश्त के साथ हल्का सा सौते करूँगी, फ्राई करूँगी, और इसके बाद हम इसको इन पील्स के साथ, गोश्त के साथ और नट्स के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस पर लगा देते हैं दम। पिज़्ज़ा की जो स्टिक्स हैं वो जा चुकी हैं ओवन में, और उसमें हमने क्या किया था, वेजिटेबल्स को मिक्स कर लिया था, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, और हमने क्रश लहसुन का इस्तेमाल किया था। और उसके बाद हमने क्या किया था कि तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया। हमने मशरूम्स यूज़ किए थे, चेरी टोमेटोज़, प्याज, और इसके साथ ही हमने शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया था। आपका जो दिल चाहता है आप उसमें ऐड करें। स्टिक्स में आपने उसको लगा लेना है, और ताकि हमारी चीज़ जो है वो
सेव रहे, हमारी रिबन्स बड़ी चीज़ी सी बने। हमने उसको स्टफ़ कर दिया था। 2 आपने लेयरिंग तैयार कर लेनी है डो की मदद से, उसके अंदर आपने चीज़ को फिल कर लेना है और रिबन्स काटें और जो आपने स्टिक्स तैयार की हैं उसके ऊपर आपने उसको फोल्ड कर लेना है। तो आपकी पिज़्ज़ा स्टिक्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगी और आपने उनको बेक कर लेना है गोल्डन होने तक। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ऐड कर देते हैं ऑयल, ताकि ये जब अच्छा सा ज़बरदस्त सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें अपने पोटैटोज़ को फ्राई कर लें। मैं इसकी आंच को कर देती हूँ थोड़ा सा तेज़। यहाँ पे पानी रखा है ताकि ऑरेंज पील्स जो हैं इनको हमने थोड़ा सा बॉईल करना है और इसके बाद आप उन स्टिक्स को किसी भी सॉस के साथ आप उनको सर्व कर सकती हैं। केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप उसको सर्व कर दें। जैसे ये बॉईल होता है मैं इसमें ये ऐड कर देती हूँ हल्की सी, ताकि इनकी कड़वाहट जो है वो भी निकल जाए। अच्छा, इनको एज ए स्नैक भी बनाया जाता है लेकिन उसमें ढेर सारी चीनी का इस्तेमाल होता है, तो चलिए ओकेजनली कभी कर लिया। इससे कैंडीज़ भी तैयार की जाती हैं लेकिन अगेन उसमें चीनी का बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो पील्स हैं मुख्तलिफ मीठे में ऐड की जा रही होती हैं, केक्स में ऐड की जाती हैं, जैम्स में ऐड की जाती हैं और स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये जो संतरे के जो छिलके होते हैं इनको ड्राई करके पाउडर बना के रख लीजिए और घर में अगर आप उपटन का इस्तेमाल करती हैं उसमें आपने उसको ऐड कर देना है। एज ए स्क्रब आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ढेर सारे फ़ायदे हैं इसके। और जितने भी ऑरेंज और रेड कलर के जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, हमारा कलर उनसे बड़ा अच्छा खूबसूरत सा हो जाता है। चलिए पानी गर्म होने को है तो इसमें मैंने ऐड कर दिए ये पील्स। थोड़ी सी देर के लिए इसको हम इसके साथ पकाएंगे, सौते करेंगे। और एक अदद मैं फ्राइंग पैन ले लेती हूँ छोटा सा, ताकि उसमें हम नट्स और साथ ही जो ये गाजर है इसको हम हल्का सा सौते कर लें। मैंने इनको उबाला नहीं है, सिर्फ गर्म पानी में डिप किया है और ये काफ़ी है इसके लिए। आप इसकी बहुत इजीली इसके जो छिलके हैं वो हम निकाल पाएंगे, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। ज़्यादा अच्छे लगते हैं नट्स अगर हम उसकी स्किन को रिमूव कर दें। अगर आप ऐसे ही ऐड करना चाहते हैं आप ऐसे ही ऐड कर दीजिएगा। 1 टेबल स्पून आपने ले लेना है बादाम, पिस्ते और किशमिश, गोल्डन या ब्लैक, जो किशमिश आपको पसंद है वो वाली आपने ले लेनी है। और मैं इसने सिर्फ इसको गर्म पानी में डिप किया था तो मैंने इसको निकाल लेना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है तो ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी चिप्स मैं फ्राई कर लूँगी। अगर हमारा ऑयल जो है वो अच्छा सा गर्म हो जाएगा आपके सामने भी फ्राई करेंगे। चावलों को हम यहाँ दम लगा चुके हैं, सिर्फ इसकी गार्निशिंग की तैयारी है कि गाजर को हम थोड़ा सा सौते कर रहे हैं, पील्स को हम उबाल रहे हैं और यहाँ पे नट्स के जो छिलके हैं उनको मैं अलग कर रही हूँ। तो ऐसा करते हैं कि जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आते हैं और मैं चेक करती हूँ कि पिज़्ज़ा स्टिक्स जो हैं वो कहाँ तक पहुँची। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। क्रिस्पी पोटैटो चिप्स, अटसा, आलू 3 अदद बड़े, नमक 1 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, काली मिर्च हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च सीजनिंग के लिए। तरकीब: आलूओं को स्लाइसिस में काटें, फिर इन्हें ठंडे पानी से धो लें। उसके बाद आलू के स्लाइसिस को नमक के पानी में 5 मिनट डाल दें, फिर खुश्क कर लें। अब पैन में तेल गरम करके आलू के स्लाइसिस दरमियानी आंच पर फ्राई करें। आखिर में काली मिर्च शामिल करके पिसी लाल मिर्च से सीजन कर लें और सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक के दौरान मैंने ये किया था कि इसको गर्म ऑयल में ऐड कर दिया, इसको ब्लांच नहीं किया है, बॉईल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। कच्चे आलू थे लेकिन क्योंकि बारीक कटे हुए हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से झटपट से हो जाएंगे। और अब हमने इसको थोड़ा सा स्टर भी करते जाना है और मीडियम आँच पर आपने इसको पकाना है। अगर आँच बहुत ज़्यादा तेज़ होगी कलर बहुत ज़्यादा डार्क आ जाएगा और मैं चाह रही हूँ कलर थोड़ा सा इसका लाइट ही रहे और देर तक पकेंगे तो अच्छे से मज़ेदार से ये क्रिस्पी हो जाएंगे। और यहाँ पे जो पील्स थी उनको हमने पानी में से निकाल लिया है और अब मैं उसको थोड़ा सा सौते कर रही हूँ। तो उसके लिए हमने क्या इसमें ऐड करना है, थोड़ा सा हम शामिल करेंगे इसमें चीनी को और साथ ही जब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा हमने इसमें गाजर ऐड कर देनी है। तो यहाँ से हम ऐड कर देते हैं थोड़ी सी इसमें चीनी, ये चली गई इसमें चीनी।
शामिल कर देते हैं इसमें ये गाजर, और उसके साथ ही हमने क्या करना है, थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर रहे हैं ऑयल ऐड कर दिया, और थोड़ा सा ये हो जाएगा तो फिर मैं उसमें ये नट्स ऐड कर दूंगी जिसकी हमने स्किन को रिमूव कर दिया है। थोड़े से पिस्ते हैं, बादाम, और साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं किशमिश, हल्का सा ग्लेज्ड आ जाएगा। चावल जो हैं वो दम पे हैं जनाब, थोड़ा सा टाइम उसमें अभी और है। जब तक हम इसकी ये चीज़ें रेडी करेंगे तो चावल अच्छे से ज़बरदस्त से दम हो जाएंगे, और इनको मैं सौते कर रही हूँ। ये है हमारी गार्निशिंग, और साथ ही जो गोश्त है उसको भी हम हल्का सा सौते कर लेंगे। इसको मैंने बना लेना है। कितने मिनट्स हैं हमारे पास? ओके, हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं पुलाव को। बिल्कुल जनाब रेडी हो चुका है। इसकी आंच को मैंने कर देना है बंद। यखनी में हमने तैयार कर लिया पुलाव, और ऊपर से हम इसके ऐड कर देंगे गोश्त जो हमने रेडी करके रखा था। इसकी गार्निशिंग ऐड कर देंगे। साइड्स इसकी हमने थोड़ी सी क्लीन कर देनी है। ये आ गया इस पे गोश्त। अपनी पसंद से जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने इसको गार्निश करना है। किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में आपने निकाल लेना है। और अब ये जो पील्स थी ये भी मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ। और अब आखिर में हम इसमें ऐड कर देंगे ये नट्स। लेके चलते हैं जनाब इसको अपने टेबल की तरफ। थोड़ा सा मैं स्टर करती चलूँ। हमारे जो ये पोटैटो चिप्स थी, पिज़्ज़ा स्टिक्स निकाल लेते हैं, और उसके बाद ये पोटैटो चिप्स डन है, इसको हम निकाल लेंगे। अच्छी सी ज़बरदस्त सी गोल्डन हो गई हैं। इसको हम निकाल के रख लेते हैं यहाँ। टाइम ख़त्म हो चुका है मेरे पास। चलें, टाइम भी हो चुका है कि मैं आपसे इजाज़त लूँ। इसको मैं या तो एज़ इट इज़ ही सर्व कर देती हूँ, क्योंकि मुझे निकालने में फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो इसको मैं एज़ इट इज़ थोड़ा सा मैं इसको साइड्स पे रख देती हूँ। और इसके साथ ही हम निकाल लेते हैं पोटैटो चिप्स। आज बनने जा रहा है जनाब चटपटी आलू मटर टिक्की, और इसके साथ ही बनेगा शलजम गोश्त। तो ये हैं ज़बरदस्त सी आज की रेसिपीज़। पोटैटो चिप्स मैं निकाल रही हूँ, और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।